हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कौटिल्य जी को। जी हाँ, कौटिल्य यानी चाणक्य नीति को, जिनका जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र में उन्होंने राज्य के शासन के लिए न्याय कैसा होना चाहिए और राजा को अपने प्रजा के हित के लिए राज्य के हित में कौन सी नीति अपनानी चाहिए, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसी के बारे में उन्होंने और अपने ग्रंथशास्त्र यानी अर्थशास्त्र में यहाँ पे उनका उल्लेख किया है। तो चलिए देखते हैं। तो कौटिल्य की जो नीति है यानी उसी को क्या कहा जाता है, भेद कहा जाता है। जो 4 साधनों का यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया है वो है साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 नीति को वो क्या करते हैं, अपनाते हैं। जो भी राजा है उसी को ये क्या करना चाहिए, 4 नीति को हमेशा ही अपनाना चाहिए अपने जीवन में। तो साम यानी शांति पूर्वक अगर जीवन जीना है तो हमें क्या करना चाहिए, साम का उपयोग करना चाहिए। जिससे हम साम का उपयोग किससे करते हैं, जो शक्तिशाली राजा के हित में होना चाहिए। जो भी निर्बल राजा है वो क्या करनी चाहिए, शरणागति अपने शक्तिशाली राजा के लिए होनी चाहिए। यानी इसमें वह स्वाभाविक है कि क्योंकि अधिक शक्तिशाली राजा से युद्ध कौन मोल लेने वाला है भाई, यानी अपना जो सर्वनाश कौन करने वाला है। और ये अगर सर्वनाश नहीं करना चाहिए तो हमें किसकी नीति अपनानी चाहिए, साम की नीति अपनानी चाहिए। दाम यानी मूल्य यानी धन उपहार देकर अपने शक्तिशाली राजा को क्या करना चाहिए, हमें संतुष्ट करना चाहिए ताकि वह हम पर क्या करे, आक्रमण नहीं करे। इसलिए हम क्या करते हैं, दाम देकर क्या करते हैं, अपने छुटकारा हम पा लेते हैं। उसी को कौटिल्य जी ने दाम की नीति यहाँ पे बताई है। तो दंड यानी बल का प्रयोग करना चाहिए। तो किस पर करना चाहिए, शक्तिशाली राजा को वो हम बल का प्रयोग करने वाले हैं क्या, नहीं। तो हम क्या किस पे करने वाले हैं, निर्बल राजा यानी जो बहुत ही कमज़ोर राजा है उसी को हम क्या करते हैं, दंड की नीति यहाँ पे अपनाते हैं। यानी अपने से निर्बल राजा से युद्ध करके या उस पर दबाव डालकर अपना आधिपत्य क्या करते हैं, हम स्थापित करना चाहते हैं। उसी को कौटिल्य जी ने क्या कहा है, दंड कहा है। चौथा है भेद यानी डिवाइड एंड द रूल। आसपास के राज्य में क्या करना, हमेशा ही फूट डालना। यानी आसपास के राज्य में जो अगर फूट डाले तो ये नीति ताकि वे आपस में ही क्या करें, उलझ पड़े यानी लड़ाई करने लगे और एक दूसरे की शक्ति का वो क्या करें, उन्मूलन करते रहे। और उसमें भेद पैदा करने वाला जो स्वयं क्या हो जाएगा, वो सुखपूर्वक यहाँ पे राजा हो जाएगा और वो ही क्या करेगा, अंतिम शासन करेगा। और वो क्या करेगा, अपनी भेद नीति का यहाँ पे क्या करेगा, उपयोग करेगा। देखिए, तो निर्बल राजा और बलशाली राजा में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दाम होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है फ्रेंड्स। तो देखिए, निर्बल राजा को हम शांतिपूर्वक और दाम यानी पैसे देकर क्या करते हैं, उनका मुंह हम बंद कर सकते हैं। लेकिन जो भी बलशाली राजा है तो उसको दंड और भेद की नीति ही देकर क्या कर सकते हैं, उनको हम संतुष्ट कर सकते हैं। यानी जो भी लाभ देकर यानी दंड यानी उसमें भेद डालकर, फूट नीति डालकर ही हम उसको क्या करते हैं, अपनी नीति का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे किसने कहा है, कौटिल्य ने अपने राजनीति को जो साधारणतः नैतिक यानी मोरालिटी को उपयोगी होनी चाहिए उसी को उन्होंने क्या कहा जाता है, कूटनीति कही है। तो यहाँ पे कौटिल्य जी ने जो 4 नीति को अपनाई है वो है साम, दाम, दंड और भेद की नीति यहाँ पे उन्होंने अपनाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।